मैं शेखोपुर में मौजूद हूँ। हमारे यहाँ बच्चे गुम भी होते हैं, बच्चे अगवा भी होते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं शेखोपुरा के 110 बच्चे जो 2023 में अगवा हुए। 15 पे कॉल चली कि 2 माह का बच्चा जो उसको किडनैप कर लिया गया। शॉप लेकर गए थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पुलिस लंका मुझे लेके मारते थे। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरी सिटीजन से स्टार्ट होती है। काइंडली अपने बच्चों का ध्यान रखिए, ये हमारा फ्यूचर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। वैसे तो आजकल सियासी प्रोग्राम्स का मौसम है, लेकिन आज का प्रोग्राम बिल्कुल गैर सियासी है। हमारे माशरे में बच्चों की गुमशुदगी, बच्चों का अगवा होना, आम चौकों पे बच्चों का भीख मांगना, बच्चों के हकूक़ के हवाले से वो सेंसिटिविटी मौजूद नहीं है जो दुनिया में मौजूद है। हमारे यहाँ बच्चे गुम भी होते हैं, बच्चे अगवा भी होते हैं, उनके रैंसम की भी है, और क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है उसके हवाले से हमारे यहाँ वो सेंसिटिविटी नहीं है। तो मेरा आज का शो बिल्कुल बच्चों के हवाले से है। मैं शेखोपुरे में मौजूद हूँ। हम शेखोपुरे क्यों आए हैं? लाहौर की बहुत बात की जाती है, कराची की बहुत बात की जाती है, बड़े शहरों की बात बहुत ज़्यादा होती है। छोटे शहरों पर तवज्जो कम है, हमारे छोटे शहरों की खबरों की कवरेज भी कम रह जाती है। शायद लाहौर में एक वाक़या जो है वो हेडलाइन है, और शेखोपुरा के 110 बच्चे भी शायद मीडिया पे वो तवज्जो ना हासिल कर सके। मेरे साथ आज मौजूद हैं वो तमाम बच्चे जो 2023 में गुम हुए, अगवा हुए, उनको बाजियाब कराया गया, उनके वालिदैन से मिलाया गया और वो आज अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। ये सक्सेस स्टोरीज है। हमने 110 बच्चों को वापस वालिदैन से मिलाया, वो वापस अपने घरों में आज अपने घर वालों के साथ मौजूद हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आरपीओ शेखोपुरा बाबर सरफराज अल्फा साहब और डीपीओ शेखोपुरा जाहिद मरवत साहब भी मौजूद हैं। हम इन दोनों से भी बात करेंगे कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के हवाले से, बच्चों से बात करेंगे जो रैंसम के लिए बच्चे अगवा हुए, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, क्या स्टोरीज हैं, क्या मुहरकात हैं, ताकि हम एक कुछ बच्चों के हवाले से जान सकें। और मेरा ये इसका बेसिक मकसद ये है कि वालिदैन को सेंसिटाइज किया जा सके, माशरे को सेंसिटाइज किया जा सके, पुलिस को भी सेंसिटाइज किया जा सके, बाकी पूरे मुल्क की पुलिस को भी सेंसिटाइज किया जा सके कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाबा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा साहब, पुलिस क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन को कैसे लेती है? हमारे यहाँ हम देखते हैं डकैती को कैसे लेती है, मर्डर को लेती है। आपके यहाँ हमने ये सुना है कि मतलब डकैती इलाके में डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, SHO मुअत्तल करते हैं, ये करते हैं। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन पे क्या एसओपीज है पुलिस के और आपके रीजन? जी बहुत शुक्रिया। नंबर 1, जो क्राइम अगेंस्ट अ माइनर है बच्चे के साथ, यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एंड अ सेंसेशनल क्राइम। इसको हम तमाम क्राइम में एक अलहदा अंदाज से देखते हैं और इसकी जो सेंसिटिविटी है। तो मैंने नहीं सुना बच्चा अगवा हो गया, आपने SHO मुअत्तल कर दिया, DSP मुअत्तल कर दिया, वो डोर पे पतंग पे तो कर देते हैं, किसी इलाके में डोर हो, इस पे नहीं करते हैं। यही बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि जब बच्चे के मिस होने की फैक्टर कोई भी हो, उसका क्या रीज़न थी, क्या हुआ, इतला मिलती है तो हम टीम अप होते हैं। हम उस कल्चर को भी चेंज करें कि अगर क्राइम हो रहा है तो पहले उसके ऊपर किसी की सस्पेंशन है, फौरी ये कर दिया जाए। हम उसको पहले उसको देखते हैं कि ये हुआ क्यों, क्या इसमें किसी की फॉल्ट है। अब ये बेसिकली जो बच्चों का क्राइम जो रिलेटेड है बच्चों से, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम टू गोज टू द स्कूल, उसके साथ मोहल्ला है, लोकेलिटी है, हमसाया है, उस हर फैमिली का जो एक लिविंग जो तौर तरीका है, उन सारे फैक्टर्स का है। तो हम इसको एक चैलेंज लेते हैं। और आपका मतलब बच्चों के गुमने में घरेलू वजूहात भी होती हैं? फैक्टर्स हैं, बिल्कुल हैं, और स्कूल की भी वजूहात हैं। घर में रहन सहन का जो एक तरीका है, उसमें इवन बहुत सारे केसेस में घर में जो दूसरे मुलाजमीन हैं वो भी उसकी रीज़न बन जाते हैं। कहते हैं बच्चों को हमारे यहाँ इसलिए भी अगवा किया जाता है या उठा लिया जाता है कि उनको जराइम में इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई माफिया है, कोई गैंग है जो बच्चे अगवा करता है, बच्चों को इस्तेमाल करता है, बच्चे बेच देता है, इसमें कितनी हकीकत है कि ये स्टोरीज? थैंक यू सर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट की निशानदेही की है। ये बिल्कुल हकीकत है।
लाइव एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। फैक्ट्री एरिया में एक 11 साल की बच्ची किडनैप हो जाती है, मिस हो जाती है। वो पिछले 7 महीनों से अपने घर से डिस्कनेक्टेड हुई। हमें मतलब उसका अता पता कुछ नहीं पता चला। हमने FIR दर्ज की। उस पर ना कोई टेक्निकल हेल्प मिल सकती थी हमें। उसकी फैमिली का जो प्रोफाइल था वो भी गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। रैंसम नहीं हो सकता, ना रैंसम भी नहीं था, दे ही नहीं सकते, ना इस तरह की कॉल आई इन पे। अब पुलिस ने जब डिग आउट किया, वो पूरा गैंग पकड़ा गया, 7 बंदों का गैंग था। उन्होंने जब तफ्तीश आगे बढ़ी, हमारे SP इन्वेस्टिगेशन, SHO और DSP ने जब वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की, बेसिकली वो होमलेस बच्चों को टारगेट करते हैं। अच्छा, बेघर बच्चों को। और वो कहाँ पे? गलियों में, मज़ारों पे, मसाजिद में, बाज़ारों में, यहाँ से वो पिक करते और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करते मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। अब ये अलिशबा एक बच्ची है जिसको हमने रात को रिकवर किया और अभी भी वो रास्ते में है। उनको हमने बलूचिस्तान और सिंध में रेड्स किए, बलूचिस्तान में, सिंध में, और अल्लाह के फजल से अब विदिन फ्यू आवर्स उनको हम अपनी वालदा से मिलवाएंगे। शेखुपुरा से बलूचिस्तान उस गैंग ने जो हमें इन्वेस्टिगेशन में एक इंफॉर्मेशन दी है, आप यकीन करें कि उस गैंग को खुद भी नहीं अंदाज़ा कि कितने बच्चों को उन्होंने सोल्ड आउट किया। काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। अब वो जो बच्चे, जैसे कार चोर जो है वो एक गाड़ी उठाए तो उसको तो 40-50 हज़ार ही मिलता है। Exactly. वो आगे बेचता है, वो आगे बेचते हैं। ये बच्चे भी कई हाथ बिकते हैं। इस अलिशबा बच्ची की जो प्राइस लगी थी, अस्तगफिरुल्लाह, वो सिर्फ 30,000 रुपए लगी, जिसको सोल्ड आउट किया गया। जिसने उठाया उसने 30,000 में, उस 30,000 में उस जो लास्ट रिसीवर है उसको बेच दिया। कुछ सिंपल सा एग्जांपल सर दूंगा। ये जो लेफ्ट साइड पे आपकी बच्ची बैठी है, इसका नाम नूर फातिमा है। अब ये सर आप इसकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर में दुकान आती थी टॉफ़ी लेने के लिए। उस पे बाकायदा इस गैंग ने जो कि एक और गैंग था, काम किया गया था। 1 महीना इस बच्ची पे काम किया, इसको किडनैप किया 2 करोड़ तावान के लिए से। 2 करोड़ तावान के लिए एक ही कॉल 15 दिन बाद आई। हालांकि ऐसा नहीं होता। उन्होंने बाकायदे, नर्व्स उनके स्ट्रांग थे, उन्होंने बच्ची को डंप किया, उस पर काम किया, उसके साथ और बच्चों को रखा। फिर जब पुलिस को कामयाबी इस बच्ची के रिकवर करने में 28 दिन बाद हुई है, मुल्ज़िमान अरेस्ट 15 दिन बाद आई। उसके बाद हमारा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का जब सॉलिड ग्राउंड पे स्टार्ट हुआ, फिर भी सर ये जो ऑफिसर उनके साथ बैठा है जमशेद, ये इसकी पूरी जो टीम थी, उन्होंने न सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हमने इंटेलिजेंस का भी किया, और मैं बजाते खुद इनकी फैमिली के साथ डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करता है। जरा इससे बात करें। ज़रूर। हम फिर नूर फातिमा से बात करते हैं, जिसे 2.5 करोड़ के लिए अगवा किया गया। पहली कॉल जो रैंसम की 15 दिन बाद आई और 28 दिन बाद ये बच्ची रिकवर की। इसके चचा मौजूद हैं, नूर फातिमा मौजूद हैं, और जिस पुलिस ऑफिसर ने इसको बाजियाब कराया 28 दिन में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ज़रा चचा से बात करते हैं कि कैसे ये सब हुआ। जी, ये तकरीबन 6-6 बजे जी बच्ची सामने दुकान है जी, दुकान तो कोई चीज़ वगैरह लैन गई है। उस तो बाद जी कोई पता नहीं लगा, अद्धे घंटे बाद तलाश करने लग गए, किधर ने कोई पता ही नहीं चला जी। तकरीबन 15-16 दिन बाद फिर एक कॉल आई है जी, वो देते जी पुलिस वाले ने बड़ा फिर जद्दोजहद की है। उन्होंने की मंगे कौन? उन्होंने जी तकरीबन 2.5 करोड़ की डिमांड की जी, माल मुआशी का जी। उन्होंने अंदाजा होएगा ना कि पैसे। हाँ जी, तो वो फिर जी सानू उस तो बाद फिर अल्लाह की सपूरत, पुलिस वाले की सपूरत से उन्हें जी फिर जो भी किया वो खुदा नू पता है या सानू पता है जी। उन्होंने जद्दोजहद के नाल ही सारा सिलसिला जी, तो बाजी उन्होंने हौसले के ही सानू अपना भाई जमशेद साहब तो भाई नवाज साहब उन्होंने खुशखबरी दे दी कि मुबारक हो। आपको उन्होंने कुछ कहा इतने दिनों में? शॉप लेकर गए थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पुलिस लंका मुझे लेके। कितने दिन रखा? काफी दिन रखा। मारते थे? क्या कहते थे?
कहते हैं हम तुम्हें घर ले जाएंगे, वो घर नहीं ले गए। अच्छा, पुलिस अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जमशेद साहब क्या कहते थे, कैसे आपने ट्रेस कैसे किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे डीपीओ साहब ने आपको बताया, जब ये हमें कॉल मसूल होती है कि एक बच्चे अगवा हो जाती है, जी रैंसम की कॉल आ गई, अननोन नंबर से आ गई। हमने फौरी तौर पे उस नंबर की लोकेशन ली, हमने वो अड्डा प्लाट पे काम कर रहा, अड्डा प्लाट की उसकी लोकेशन नहीं जी, लाहौर अड्डा प्लाट। वहाँ पर जाके हमने वो लिंक उसके लिए सारे जियो फेंसिंग करवाई। वहाँ से जो और मोबाइल स्नैच, वो स्नैचिंग का मोबाइल था जिससे वो हाँ कर रहे थे, वो उनका अपना नहीं जी, अपना नहीं था, वो स्नैचिंग का मोबाइल था। उस इलाके की जियो फेंसिंग करवाई, जितने मोबाइल पहले स्नैच हुए थे मोबाइल को चलाई जा रहे थे, जी उसे चला रहे थे। अगले ने सिम बंद नहीं कराई। नहीं, उसने सिम नहीं बंद करवाई। वो एक गरीब आदमी था, उसे नहीं पता था सिम बंद करवानी, उसी से वो तावान मांगा जी। उसे शामिल तफ्तीश किया हमने जी, उसको भी किया। उसके बाद वहाँ से अल्लाह ने करम किया, हमें एक लिंक्स मिल गया, तो उस पर हमने काम किया। अभी वो लोग तो नहीं मिले जिनके पास ये सिम थी, लोकेशन पे वो मौजूद थे? सर, जिनके पास सिम थी वो अननोन कॉल करते थे। वहाँ पर जाके हमने जब उनके लिंक्स पकड़े, जिनके साथ उनकी कॉलें थी, साहब का जो मोबाइल वहाँ से स्नैच हुए थे, उनकी हमने इमेज ली, उनको ट्रैक किया। वो एक उधर से हमें एक लिंक मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आलम तक पहुँच गए जिसने ये बच्ची किडनैप की हुई थी। उसने एक रेंट का उसने मकान लिया हुआ था, वो रेंट उसके नाम पे था, अड्डा प्लॉट पे, वहीं पे किराए के घर में जी, वही किराए के घर में उसने रखा हुआ था। जब आलम को पकड़ा तो फिर उसने हमें ये बच्ची बरामद कराई। वापस बेल हो जाती है मुसलमान? बेल भी इन केसेस में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनमें से डाइवर्स ये जो बच्चे 113 की आप बात कर रहे हैं सर, और जिनके FIRs दर्ज हुए, ये जितने बच्चे रिकवर हुए हैं उन तमाम मुल्ज़िमान को भी अरेस्ट किया गया। इसमें जिस तरीके से आपने इन केसेस का जिक्र किया, अब यहाँ पे जो सोसाइटी का रोल है, सोसाइटी में सबका, हर एवरी इंडिविजुअल का एक रोल है, जिसमें सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस जो है वो है पेरेंट्स की एंड टीचर्स की, कि वो हर पेरेंट को मैं आपके तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम गुजारने की कोशिश करें। सड़कों पे बच्चे मांगते नजर आते हैं, ये किसकी, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, चाहे पुलिस की जिम्मेदारी है? ओपन से ये देखिए ना, ये कोई खुफिया क्राइम पे नहीं है, सड़कों पे बच्चे मांगते नजर आते हैं, ये आपकी नाअहली है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और इसका मैं जवाब चूनिया से शुरू करूँगा। जब चूनिया में 5 बच्चे मर्डर हुए थे पिछले साल 2018-19 की बात है, वो बच्चे थे जो गली कूचों में भीख मांगते थे, जिनको बाकायदा सेल आउट होते थे, सेक्स वर्क मर्डर होते थे। ये सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 बातें, केयर, पेरेंट्स का केयर। अभी मैं आपको ये इतना सा बता दूं कि जब भी ये इस तरह के बच्चे आ जाते सड़क पे भीख मांगने की सूरत में, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो मेरी भी बन जाती है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की भी बन जाती है, वो पेरेंट्स की भी बन जाती है। एक छोटी सी एग्जांपल, ये जो गैंग है, बिल्कुल, वो हम ऑपरेट करते हैं, भत्ता भी देते हैं जिस इलाके में मांगते हैं, आपकी मर्जी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक मिसकंसेप्शन है। आपके इलाके में भिखारियों का गैंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, पुलिस साथी है अवाम का। इसका लाइव एग्जांपल ये जो लेफ्ट साइड पे 2 महीने का छोटा बच्चा है, दैट शोज कि पुलिस की जो कमिटमेंट है, फ्रेंडली एटीट्यूड है सोसाइटी की तरफ। चलिए, ये जो 2 माह के बच्चे, इनसे ज़रा ये ऑफिसर भी साथ बैठे, इनकी वालदा। की ना है साडा? मेरा नाम सूरा बीबी, यह मेरा पोतरा है। 2 बीबियां आईयां सन ते मेरी नूंह नूं आंदियां ने कि तेरी सासां दी बच्चा दे दे, असीं उन्होंने ना कतरे पे आने ने पोलियो दे कतरे पे आने ने बच्चा दे दे। उस आख्या मैं नहीं देना, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ना मंजी ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤੇ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਅਨਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਆਂਦੀ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਆਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਸਕੂਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੱਭ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 110 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢੂੰਡੇ, ਨਾਕੇ ਲਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 5-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਮੈਂ ਬੇਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਕਲਟੀਨ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੂੜੀਆਂ ਕਰਦੇ। वली क्या हुआ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये रूटीन की पेट्रोलिंग पे थे तो 15 पे कॉल चली कि 2 माह का बच्चा जो उसको किडनैप कर लिया गया। हमने पहला जो काम किया, हमें डीपीओ साहब के ऑफिस से कॉल्स मसूल होना शुरू हो गई, हमारी वायरलेस पे कॉल्स मसूलना शुरू हो गई। हमने सबसे पहले काम किया कि हमने इलाके को कॉर्डन कर लिया, नाके लगा दिए। हमने अड्डों पे जो स्टॉप थे जहाँ से वो एस्केप कर सकती थी खतून, उसको हमने किया। फिर हमने एक टीम दूसरी बनाई, उसको हमने किया कि जो सीसीटीवी कैमरास थे उसको हमने वहाँ से चेक करना शुरू कर दिया। फिर हमने पेट्रोलिंग को बढ़ाया, सदर की पुलिस को साथ एंगेज कर लिया, हमारे डीएसपी साहब वहाँ पे आ गए। कॉर्डन करने के बाद जितने भी रक्शे वहाँ से जाते थे, अड्डा स्टॉप थे, हमने उसको कॉर्डन कर लिया। वहाँ से हम इसको अंदर सर्च करना शुरू कर दिया सीसीटीवी कैमरास की मदद से कि वो खतून किस तरफ जा रही हैं। पहले 2 ख़वातीन थी, बाद में वो एक हो जाती है। फिर एक गैर आबाद मकान था इनके घर से काफ़ी फासले पे, तो वहाँ पे वो छुप के बैठी हुई थी। कम 5-6 घंटे की एफर्ट्स के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वहाँ से इसको पकड़ लिया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए अनसाज आपके सामने है। हाँ ठीक है, ये 2 माह का बच्चा तो आपके ख्याल में वो फ़ौरन बेचेंगी तो क्यों 5 साल पालेंगे? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। ये जो गैंग था जो वली पाशा और इनकी टीम ने अरेस्ट किया था, इनका मकसद सेल आउट करना था, बच्चों को सेल करते थे। और ज़रा बच्चों से बात कर लें। बच्चे आमिर साहब हैं, SHO फिरोज़ वाला है, इन्होंने एक केस ये डील किया, ये खुद बताएंगे। आमिर साहब। जी आमिर साहब, क्या स्टोरी? मेरी 2 शादियाँ हुई हैं सर। 2 शादियाँ? हाँ जी, एक मेरी बीवी कल गई थी, वो गुस्से में उन्हें तलाक ले ली। ये मेरी पहली बीवी है, दूसरी बीवी हो सी। गुस्से में उन्हें इस बेटे दुआ कर लिया। मैनू नहीं पता कि वो ले गए। हाँ जी, मैं थाने गया, मैनू नहीं पता कि कलगेता लिया किया या किन्ने किया। मैं बहुत परेशान था। मैं थाने गया, दरखास्त दी, इन्होंने मेरा पर्चा दिता। DPO साहब ने पेश होया, SP साहब ने पेश होया, इन्होंने मेरा बड़ा अच्छा तामन किया। कितने दिन बाद बच्चा लभ्या? 2 महीने बाद। इन्होंने फिर ट्रेस किया, अमर साहब ने, इन्होंने बड़ा अच्छा तामन किया। हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने ट्रेस करके, नंबर ट्रेस करके इन्होंने फिर उत्थों लिया। नहीं, कोई चीज़ नहीं मंगी, वैसे नहीं किया, कोई फोन नहीं किया। बच्चा लेके चले गए। बस मेरे को नंबर आया था ना, उस नंबर तो बस ट्रेस हो गए। आमिर साहब, आपको शक हुआ कि सौतन ले गई डाइवोर्स की? जी, हमें पहले तो नहीं शक हुआ, लेकिन हमने जो इसके एस्पेक्ट्स थे उन पर गौर करना शुरू किया कि आपका बच्चा कहाँ जा सकता है। पहले आपका ख्याल नहीं था कि वो ले गई है? ये पता ही नहीं था कि उनके साथ किस तरह का कोई अगवा हो गया या कोई गली से उठा के ले गया या बच्चा खुद मिसप्लेस हो गया। लेकिन 1 हफ्ता तक तो हम इधर ही ढूंढते रहे। जब हमें जी, फिर हमने इसके फैमिली के साथ इसके डिस्प्यूट्स चेक करने के शुरू कर दिए कि आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हो। हाँ जी, अपने किसी चचाजाद के भाई के साथ। फिर इसने बताया कि 1 साल पहले मैंने एक बीवी उधर से लेके आया था गिलगित से, तो उसको 2 साल बाद मैंने तलाक दे दी थी, उसके अलावा मेरा किसी के साथ। और वो गिलगित वापस चली गई? तो फिर हमने उधर टीम भेजी, उससे उनके लोकेशनें और मोबाइल डाटे हासिल किए। फिर इधर उनकी लोकेशनें मैच की, जियो फेंसिंग कराई इसके घर की। तो फिर वो चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट होना शुरू। उसने क्या कोई गैंग हायर किया बच्चा? नहीं, वो इधर रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने होटल में एक रहायश ली हुई थी। खुद आई हुई थी? जी, वो खुद नहीं आई थी, उन्होंने अपने कज़न वगैरह इधर भेजे थे और पीछे 1 माह से इधर रह रहे थे, इसके घर की मुकम्मल रैकी कर रहे थे। 1 माह से होटल में रह रहे थे? जी। फिर उनकी जियो फेंसिंग में मोबाइल नंबर्स आ गए, फिर उनकी लोकेशनें उसके साथ और कॉलें मैच होना शुरू हो गई। फिर हमने इधर से इसको नहीं बताया कि ये आपका बच्चा उधर पहुंच चुका है। इसको हम उसी वक्त बताया जब इसको आखिरी टीम ने जाना था ना कि अपने बच्चे को शनाख्त करना है, आपने हमारे साथ एक जगह पर जाना है। इससे भी हम कुछ चीज़ें पर्दे में रखते थे कि वो आगे पहुंच ना जाए। फिर इसको साथ लेके गए, इसने फ़ौरन उधर जाते ही अपना बच्चा शनाख्त कर लिया। फिर उस औरत को गिरफ्तार किया। अब सब 2 महीने लग गए, आप देखें बच्चा बाजियाब हो गया और उन्होंने भी 2 माह को पेरेंट्स से रब्ता नहीं किया कि बच्चा वापस नहीं करना चाहते, उसको लाइफ टाइम वहाँ रखना चाहते हैं। ये आप देखिए ना सर, ये टिपिकल केस है, कोई किडनैपिंग का केस नहीं, वो किडनैपिंग फॉर रैंसम वाला केस नहीं है, एब्डक्शन वो भी नहीं कि फैमिली डिसमेंबर। इसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं कि फैमिली के अंदर से क्राइम जनरेट होता है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, बच्चों से भी बात जारी रखेंगे, बाबर शफात साहब और जाहिद मरवत से भी बात जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
मेरे साथ आज मौजूद हैं शेखुपुरा के 110 बच्चे जो 2023 में अगवा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह शेखुपुरा पुलिस ने अपना जिम्मेदारियों को पूरा किया। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बच्चों के मुस्तकबिल और बच्चों की बातियाबी के हवाले से। गुफ्तगू वहीं से शुरू चलें। अगली स्टोरी क्या है जी? मरवत साहब बताते हैं स्टोरी। ये ज़फ़र इकबाल है, हमारे SHO मानावाला हैं सर। इनके पास ये केस है। मैं चाहूँगा कि ये खुद एक्सप्लेन करें कि ये हुआ क्या था और किस तरह इन्होंने लेकर आ गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। कितने साल के हो? 16 साल का। 16 साल का अगवा हो गए? अगवा नहीं तो है। हाँ, घर में बड़े भाई ने मारा था तो मैं नाराज होकर लाहौर चला गया दाता साहब। अच्छा, दाता साहब चले तो दाता साहब बैठ गए, वहाँ कोई मिला आपको? नहीं, कोई नहीं मिला। सुबह कितने बजे घर से गए? सुबह 8:30। मार कब पड़ी थी भाई? शाम को। रात भर गुस्से में रहे, सुबह सोचा घर छोड़ जाऊँ है, घर से रात। आपका बेटा है? ठीक है, मुझे पता नहीं था वे इनको बड़े भाई ने मारा। तो सुबह ये स्कूल के टाइम निकला घर से, मोबाइल भी इनके पास था। तो मोबाइल था जी, ये गायब हो गया। फिर उसे पुलिस ने इतला दी। पुलिस ने सारे तावन किया, रिश्तेदारों नाल मिल के तलाश भी किया। इन्हें जाके लाहौर मोबाइल बंद कर दिता। दूसरे दिन इन्हें मोबाइल ऑन किया, पुलिस ने इतला दी कि आप जो बेटे की लोकेशन लाहौर आ रही है। ज़फ़र साहब कैसे ट्रेस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये हमारे पास आते हैं तकरीबन 2-3 बजे के करीब। हाफिज़ साहब जी के 12 बेटा स्कूल गया था, वो स्कूल से वापस नहीं आया। तो हमने फौरी तौर पर इनकी जो अफसरान बाला DPO साहब और CPO साहब के काम आता है FIR इनकी की और तलाश शुरू कर दी सर। इनके साथ इनके जो दोस्त अहबाब हैं और जो इनके रिश्तेदार हैं वहाँ पे चेक किया लेकिन नहीं मिला। इसी दौरान हमने मोबाइल ट्रैकिंग पे लगवाया। इसकी जो लास्ट लोकेशन हुई वो दाता साहब के एरिया की आई, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। उधर से हमने रब्ता किया दाता साहब की जो थाना है, वहाँ पे इसकी पिक्चर्स भी सेंड की उनको, लेकिन रात को इसका कोई क्लू नहीं मिला। सुबह सर तकरीबन 9-10 बजे के करीब इसका सेल ऑन हो जाता है। तो हमें अपनी IT ब्रांच से इन्फॉर्मेशन मिली कि स्विच फ़ोन ऑन हो गया है और इसकी वही लोकेशन है। फिर हम यहाँ से गए जी, वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके सर्च किया है, उससे रब्ता किया। दाता दरबार के अहाता में सर था, वहाँ से इसको सेफली लेके तो सर इनके पेरेंट्स के साथ वापस आए। इसी तरह से अब ये जो तीसरा केस है, जो नेक्स्ट केस है ज़हीर साहब का, ये भी मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ज़हीर ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि इस बच्चे का और इसकी बच्चे की वालदा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये FIR के अंदराज के बाद इनकी वालदा आती है, बेवा है, ये आते हैं हमारे पास। बच्चा घर से सर गायब हो जाता है। बच्चा सर अपने स्कूल जाता है जी सर, ये 7th क्लास में शायद ये बच्चा मिस हो जाता है सर। ये गांव का वाक़या है सर, वहाँ पे कोई CCTV फुटेज मौजूद नहीं है। हमने इसे सर वो तलाश करना शुरू कर दिया, फैमिली प्रोफाइलिंग की, जितना सर साहब ने बताया इसके बारे में देखना शुरू कर दिया कि इस बच्चे के दोस्त क्या हैं, बैठता कब है। असल सर इसके वालिद घर पे नहीं है, इसके सर पे नहीं है। ये खतून बेवा है, बच्चे के सर वालिद साहब फोत हो चुके हैं, जिसकी वजह से सर ये बच्चा अमूमी तौर पर घर पर लेट आता था। जब हमने सर इसकी लाइफस्टाइल देखा है तो सर हमने उस पर सर वर्किंग शुरू की। सर ये कुछ 6-7 दिन के बाद जब हमें सर कोई क्लू नहीं मिला तो हमने सर जो है ना वो इलाके के लोगों से पताजोई करनी शुरू कर दी। वहाँ पे सर एक इसकी सिटिंग होती थी रात को 8-8:30 बजे, एक गोलगप्पे बेचता था बंदा वो रेडी पे सर। ये सर उसके पास वो अपना बैठ जाता था। जिस दिन से बच्चा ये गायब था उस दिन से वो रेडी वाला भी गायब था। अच्छा, जो गोलगप्पे वाले जिसके पास ये बैठता सर, ये जिसके पास बैठता था उसके ऊपर सर हमने काम करना शुरू किया। तो सर उसकी वो जो है उसकी CDRs नहीं, उसकी लोकेशंस नहीं, उसको पताजोई की। सर उसको पताजोई करने के बाद सर हमने उसे पकड़ लिया। उसके बाद सर उसने इसको बरामद करवाया। सर उसने इसको रखा हुआ था, एक वीरान सा मकान था, अभी वो कॉलोनी बन रही है उसका जी सर। वो शेखुपुरा में लेबर कॉलोनी है, वहाँ क्या ताला लगा के रखा हुआ था? सर उसको इसने ताला लगा के रखा हुआ था। असल में सर वो इसे सेक्सुअली यूज़ करता था, इसको कोई नशावर चीज़ें भी देता था वो जी। तो उसका दोस्त था सर अजीम, सर वो भी वहाँ पे आ जाता था। तो सर फिर हमने सर उसको मुलज़म को पकड़ा, अजीम को पकड़ा। तो सर इसको उस घर से सर हमने बरामद करवाया, तो इसके सर वालिदैन के हवाले किया। स्कूल जाते हो आप? जी। अब तो रात को देर तक बाहर नहीं रहते हो? नहीं। अब कितने बजे घर आए थे? 7-8 बजे। अभी भी 7-8 बजे ही आते हैं? स्कूल कितने बजे बंद हो जाता है? स्कूल 2 बजे। फिर क्या करती है? फिर घर आ जाता हूँ, घर से थोड़ी देर बाद जाता हूँ खेलने के लिए, कॉलोनी में ही खेलने के लिए जाता हूँ। आप इसको इतनी देर तक क्यों घर से बाहर रहने देती हैं? आप क्या करती हैं?
मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ इनका पेट पालने के लिए। एक मरले का घर बनाया मैंने, अपने बच्चों के लिए छत बनाई है, और इसमें भी मेरी एफर्ट्स इनके लिए ही है रात दिन। मैं इसको मना करती हूँ, इसको ढूंढने जाती हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं मानता। ये अपनी मर्जी अभी से करता है। अभी भी कह रहे हैं मैं 7-8 बजे तक बाहर रहता हूँ, तो आप 7-8 बजे तो अंधेरा हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है। और मैं इसे हर दफ़ा कहती हूँ कि मगरिब से पहले घर आना है। बच्चा मगरिब से पहले घर आना चाहिए दिन में। हाँ, ये भी एक आइडिया। और साथ ये भी देखें सर कि इनकी वालदा साहिबा जो हैं हेल्पलेसनेस की एक्सट्रीम है कि ऑर्फन है, बाप नहीं है। वो खातून मेहनत करके एक मरले का घर बनाती हैं, वर्किंग लेडी है। इस तरह वो खुद बता रही कि बच्चों के लिए मैंने ये किया। फिर वहाँ पे जहाँ पे खेलते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, कुछ सोशली इनसे शायद इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे, बाकी बच्चे स्ट्रांग है, ये इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है। तो अपनी डिप्राइवेशन को निकालने के लिए उनको वो फैसिलिटीज चाहिए, उनको रिसोर्सेज चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, बच्चों से भी बात जारी रखेंगे, बाबर सफार साहब और जाहिद मरवत से भी बात जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले। और स्टोरी है ये भी आप इनसे सुन ये क्या स्टोरी है जी इरफान साहब? ये माँ जी मेरे पास थाने में आते हैं और आके कहते हैं कि मेरे ये 2 पोते हैं, इनकी वालद और वालदा दोनों फौत हो चुके हैं। ये कहती है कि मेरे पोते ना ये गाड़ियों को वेपर मारते थे, तो कहती है कि आज ना शाम के घर नहीं आए, वो मगरब टाइम घर आ जाते थे। तो हमने इनसे एप्लीकेशन ली, इनकी फौरी तौर पर FIR दे दी। उसके बाद हम इनके घर गए, इनका घर देखा तो ये इंतहाई पुअर है और इनका कोई हमसाया भी इनसे ज़्यादा तामन नहीं कर रहा था। फिर हमने ना माँ जी को हौसला दिया कि ठीक है, आप जब हम आपसे जो तामन मांगेंगे आपने वो करना है। इन बच्चों को ना हमने फिर पूछना शुरू किया माँ जी के ये कहाँ कहाँ वेपर मारते थे। उन्होंने बताया कि ये जो बत्ती चौक लाहौर वाला इशारा है ना, अक्सर वहाँ कहते थे कि हम बत्ती चौक होते हैं, यहाँ लारी अड्डा है जो मेट्रो लाहौर वाला, तो उधर हमने जाके इशारे पे ना इनकी जो सेफ सिटी के कैमरे थे ना उनमें फुटेज देखी। उधर एक बंदा भीख मांगता था, वो भी उधर कैमरे में आता था, वो इनके साथ काफ़ी अटैच था। हमें फिर ना थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि ये जो बंदा है ना ये मशकूक है। उसके बाद ना हम सेफ सिटी गए कुर्बान लाइन, उधर से ना उनके पास एक फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है। उन्होंने फिर हमें बताया कि ये जो भीख मांगने वाला है ना, ये इस इशारे के अलावा फ़लाँ कैमरों में भी आता है, कि फ़लाँ इशारे में भी है, फ़लाँ इशारे में भी है। कोई मोबाइल शोबाइल तो इनके पास था नहीं, ना उसके पास था मोबाइल। जोहर टाउन वाले इशारे पे उसकी ज़्यादा पोजीशन आती थी, या जोहर टाउन वाले इशारे पे, या जो कचहरी वाला इशारा है GC कॉलेज वाला। हमने फिर दोनों जगह अपनी टीम लगा दी। ये फिर दाता साहब के पास जहाँ मुस्लिम मॉडल स्कूल है ना, वहाँ वो इनको बैठा के ना तो वो चला जाता है, कैमरे में आता है। हमें नहीं पता था कि वो बंदा इनको बैठा के गया है। जब इनकी जो तस्वीर थी वो हमने मैच की तो मुझे तफ्तीशी ने बताया कि सारे जो बच्चे हैं वो उधर हैं। हमें अंदाज़ा था कि वो इधर आएगा, लेकिन शायद उसको ये पता चल गया क्या पुलिस इनके पास है। 4-5 घंटे हम उसका उधर इंतज़ार करते रहे, लेकिन फिर वो इधर आया नहीं। अभी उसी की तलाश जारी है। कहाँ रखा है आप? उसने हमें को कमरे के अंदर बंद रखा था। क्या कराना चाहता था वो आपसे? वो हमें कहता था ज़बरदस्ती भीख मांगो। इधर हम उसके उंगलियों में लग गए तो वो हम 7 दिन कमरे में उसने बंद रखा। हमारी खुशी की करना मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में बताया चौकों पे बच्चे वेपर खेल रहे हैं, ये हर बच्चे के पीछे एक कहानी है। और मुझे लगता है पुलिस चौकों पे बच्चे जब वेपर खेलते हैं या भीख मांगते हैं तो कुछ नज़रअंदाज जो भीख बच्चों के भीख और अदरवाइज भी बेगरी है जो है उसके कवानीन भी हैं। पुलिस कॉन्टीन्यूसली वो करती है, उनको पकड़ती है, मुकदमात जिन पे है और जिस डिपार्टमेंट को अब ये देखें ना, ये बत्ती चौक पर रोज़ वेपर फेरने जाते थे, आपके शेखपुरा में भी हैं, ये हैं। तो अगर मैं पूरे पंजाब के बड़े चौकों पे बात करूं तो हमें बच्चे खड़े नजर आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे चौकों पे नहीं खड़े हैं या वेपर नहीं फेर रहे हैं या आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये है इस वक्त। इसमें अब
जो पॉइंट है, मेन जो पॉइंट समझने का, अंडरस्टैंड करने का, अब जिस तरीके से ये बच्चे जो यहाँ शेखुपुरा इमामिया कॉलोनी से जीटी रोड से जाते थे लाहौर, इकोनॉमिक लाहौर पैसे ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा है, वहाँ जाते थे। बहुत दफ़ा चौकों से रिमूव करके पेरेंट्स को किया गया, मगर वो जो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर है, कमाई का है, वो एक सड़क से हम जी एक जगह से हम रिमूव करते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट के हवाले करते हैं, वो फिर वो दोबारा वो एक कंटिन्यूस वो उसको कर रहे हैं। तो यही जो स्टार्ट में जो बात हुई थी कि ये जो बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं या क्राइम है या जिस तरह ये बेगरी है और जो इश्यूज़ हैं, ये पूरी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डिमांड करती है और उसके लिए तमाम इक़दाम जो हैं वो कलेक्टिव होके करें तो ताकि हम इसको रिडक्ट किया जाए। कितने दिन में ये आपका एवरेज है कि वो फिर इनको चौकों पे भीख मंगवाते? देखिए जी, पहला सवाल कि एक भीख मांगते बच्चे हर चौक पे नजर आए, ये वो हार्ड रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करना है। आईजी पंजाब कहीं ना कहीं एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं आपको छोटा सा बात को आगे बढ़ाते हुए, आईजी पंजाब ने एक इदारा कायम किया तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के नाम से। वो इस वक्त हर ज़िले में काम कर रहा है, बच्चों के लिए है, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है, नारकोटिक्स के लिए भी हैं, या अदरवाइज वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जिसमें हमारे डेफ बच्चे हैं, डम बच्चे हैं, जिसके स्पेशल चिल्ड्रन हैं हमारे, और ट्रांसजेंडर्स है। तो हम तो काम कर रहे हैं और ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, फ़र्ज़ भी बनता है। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली ये एक पिलर काम नहीं करेगा, एक पिलर नहीं, मैक्सिमम पिलर्स, स्टेक होल्डर्स एक साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह इन बच्चों का ज़िंदगी भी बचेगी, इनका मुस्तकबिल भी संवारेगा। मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो वेपर फेंकने वाला बच्चा है, स्टेट तो कुछ नहीं कर रही है, दोबारा वेपर ही फेंकेगा नहीं, स्टेट के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए ये है कि इनको हम जो पुलिस के बियाफ पे मैं रिस्पॉन्ड करूँगा इस सवाल को कि आप सही कह रहे हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है और इस माँ का ये तो एक सिंपल है, इस जैसे तो हज़ारों होंगी, ठीक है, हज़ारों होंगी। हम ये कर सकते हैं कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का उन्हीं की बिल्कुल, तो ये हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की भी हेल्प लेते हैं, हम दूसरे स्टेक होल्डर सोसाइटी के बच्चे आपने साल में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी दिए हैं, दे दिए, जिनके कोई माँ बाप नहीं मिले। ये इसलिए हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड बैठे हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ये ख़ुद भी बहुत मेहनत करते हैं इस हवाले से। मैं चाहूँगा कि ये भी अपना फीडबैक दे दे कि हमने तो इनको 13 बच्चे दे दिए, इन्होंने ख़ुद भी तो बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट किए, उनके खाने पीने का उनका सारा इंतज़ाम। मेरा नाम राना खिजर आता है, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट का शेखुपुरा का नुमाइंदा हूँ, फोकल पर्सन। इसमें ऐसे है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पे लेबर डिपार्टमेंट है जो वो ये उधर फाल करते हैं, वो बच्चे हमको देते हैं, पुलिस पकड़ती नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो कहते हैं लेबर डिपार्टमेंट में फॉल करता है, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे सोशल वेलफेयर में फॉल करता है। ये डिपार्टमेंटों की लड़ाई ख़त्म करके ये तय नहीं, अब अगर बच्चा कहीं से भी मिलेगा, अगर लावारिस है तो आएगा तो आपके पास। ऐसे है कि हमारे शेखुपुरा में एक कमेटी बनी हुई है, उसमें पुलिस भी है, ठीक है, उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, लेबर डिपार्टमेंट भी है और उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी है। कहते हैं जहाँ कमेटी बन जाए वो काम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे नहीं है ऐसे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे शेखुपुरा जो पुलिस है उनका हमारा बड़ा अच्छा लाइजन है, और आपका जो चैनल है, हम चैनल, मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। ऐसे तमाम मीडिया को इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए और हर ज़िले में करने चाहिए। ये जो बच्चे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इन बच्चों को पढ़ाए लिखाए, हम सड़कों पे कैसे छोड़ सकते हैं? जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो वो सामने आए और गवर्नमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के रैप से आपकी गुफ्तगू हुई, इस सारे में उसे और उसके अलावा आपने डिफरेंट बच्चों को इंटरव्यू किया। इसमें जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरी सिटीज़न से स्टार्ट होती है, क्योंकि यही बच्चे जो हैं यही कौम का मुस्तकबिल है, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, हमने बच्चों से बात की जो किसी न किसी तरह अगवा हुए, गुमे, जिन्हें सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, जिसे भीख मंगवाने का काम करवाने की कोशिश की गई,
गरीब घरों के बच्चे हैं जिनके ऊपर है। सवाल एक ही है कि ये बच्चे किसकी जिम्मेदारी, जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, जो पेपर मांग रहे हैं, जो सोशली डिस्प्लेस्ड हैं, पुलिस उनको एक दफ़ा बाजियाब करा लेगी, 2 दफ़ा बाजियाब करा लेगी। शेखपुरा की पुलिस ने 110 बच्चे बाजियाब कराए हैं, ये बच्चे पीछे खड़े हैं, लेकिन इनका आगे मुस्तकबिल कैसे होगा? यहाँ से आगे जो सफ़र है, ये बाजियाब हो गए हैं, ये दोबारा ऐसे किसी क्राइम के हत्थे न चढ़े। इस सवाल का जवाब आज इस प्रोग्राम में भी हमें नहीं मिल सका। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेहरबान मुजम्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम हम आवाज़ से इजाज़त दीजिए। बच्चों मिलकर नारा लगाओ, हम सब महफूज हैं।